हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशार्थ शेखर है। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 12वां रैंक हासिल किया है। इस वीडियो में मैं अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मेरे इस साल ज्योग्राफी ऑप्शनल में 306 नंबर आए हैं, 306। मेरा स्कोर पेपर 1 में 156 था और मेरा स्कोर पेपर 2 में 150 था। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और थर्ड अटैम्प्ट में मैंने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मेरा सेकंड अटैम्प्ट में 251 मार्क्स था और थर्ड अटैम्प्ट में मेरे 306 मार्क्स आए हैं। तो मैंने इस साल बहुत मेहनत करी थी अपने ऑप्शनल में और मैंने स्पेशली फोकस किया था अपने ऑप्शनल पे, क्योंकि मुझको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि जनरल स्टडीज़ के पेपर में एक सीलिंग होती है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर नहीं स्कोर कर सकते हो, और लेकिन ऑप्शनल में ऐसी कोई सीलिंग नहीं है। एंड ऑप्शनल में लोग 170s भी स्कोर करते हैं एंड ऑप्शनल में कुछ लोग 120s में भी चले जाते हैं। तो उसका क्या होता है कि जो रेंज क्रिएट होती है इन ऑप्शनल, इट इज़ वेरी बिग। सो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि मैंने ऑप्शनल अपना ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया। मेरा ग्रेजुएशन तो इकोनॉमिक्स में है फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, पर मैंने ज्योग्राफी इसीलिए चूज़ किया एंड आई थिंक दिस शुड बी द रीज़न फॉर एवरीवन टू चूज़ देयर ऑप्शन कि आपका इंटरेस्ट कितना है। आप भूल जाओ कि उसमें स्कोरिंग कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही। मुझको भी बताया जाता था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में स्कोरिंग नहीं हो रही है, लेकिन मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल इसलिए चुना क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट लगता था। और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ले। देखिए ऑप्शनल का ऐसा है कि आप केवल वही ऑप्शनल लीजिएगा जिस ऑप्शनल को आप एटलीस्ट 1 2 3 अटैम्प्ट्स में आप कंटिन्यू रख सको। क्योंकि मैं अपने आसपास की सोशल कमेंट्री का पार्ट नहीं था जिसमें लोग कह रहे थे कि ज्योग्राफी में कम स्कोर आता है। इवन आफ्टर दैट तो मैं उस सोशल कमेंट्री का पार्ट नहीं था जिसमें लोग कहते थे कि ज्योग्राफी में कम नंबर आता है। इसलिए मैंने अपना ऑप्शन वही चुना जो मुझे लगता था जो मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो मुझे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट आता था, इसीलिए आई वॉज एबल टू स्टडी इट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब अ लॉट ऑफ पीपल, और तीसरा रीज़न ये भी था कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल कवर्स अ लॉट ऑफ योर जनरल स्टडीज़ पेपर। चाहे वो पेपर 1 का पूरा ज्योग्राफी पार्ट हो, वो बहुत आसानी से कवर हो जाता था मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल से। तो एक रीज़न तो ये भी था कि ज्योग्राफी मेरे जनरल स्टडीज़ का बहुत सारा पार्ट कवर कर लेता था। लाइक पेपर 1 में पूरा ज्योग्राफी का सेक्शन वॉज कवर्ड बाय ज्योग्राफी एंड सर्टेन अदर पार्ट्स ऑफ माई जनरल स्टडीज़ पेपर 1 2 3 वर पार्ट ऑफ माई ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी का मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में बहुत काम आता था, और इन्वायरमेंट भी मेरा ऑप्शनल में यूज़ आता था जनरल स्टडीज़ का। एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई ज्योग्राफी। सो दीज 3 वर द मेन रीजन्स वाई आई डिसाइडेड टू टेक ज्योग्राफी एज ऑप्शनल। मैं अब अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। मैं बिगनिंग से मैं बहुत क्लियर था कि पेपर 1 इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पेपर, तो आपको उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं। एंड पेपर 2 इज़ अ वेरी मच अप्लाइड पेपर, जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो आपने हर जगह से गैदर किया है आपको वो वहाँ पे अप्लाई करनी है। पहले मैं अपने सोर्सेज के बारे में बात करूँगा। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की कोचिंग डायरेक्शन आईएएस से की थी। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पेपर 1 के नोट वर नॉट सफिशेंट इनफ टू कवर माई ऑप्शनल पेपर। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच मैंने अजय राज सिंह की ज्योग्राफिया कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने उनका पेन ड्राइव कोर्स लिया। और मैंने, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने उनके बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाए एवरी वीडियो, वेदर इट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। और फिर मैंने देखा कि अगर उनके वीडियोज़ में कुछ मिसिंग है तो मैंने उनको जो ट्रेडिशनल अपनी बुक्स हैं जैसे सविंदर सिंह या क्लाइमेटोलॉजी बाय लाल, इन सब से मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। मैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे करता था कि मैं उनके वो वाले पर्टिकुलर पेजेस फाड़ करके अपने नोट्स में चिपका लेता था। सो मैंने हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट कॉपी बनाई थी। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अलग कॉपी थी, क्लाइमेटोलॉजी के लिए अलग कॉपी थी, ओशनोग्राफी के लिए अलग कॉपी थी, बायोजोग्राफी के लिए अलग कॉपी थी, और इन्वायरमेंटल जोग्राफी पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। नाउ लेट्स कम टू पेपर 1 पार्ट बी, ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी में मैंने बहुत बेसिक से तरीका फॉलो किया। पहले तो मैंने नीतू सिंह मैम के जो डायरेक्शन आईएएस में नीतू सिंह मैम है उनके नोट्स को कॉम्प्लीमेंट किया विद करंट अफेयर्स। बाद में मैंने मार्केट से शबीर सर के नोट्स ले लिए थे। आफ्टर दैट आई यूज्ड अजय राज सिंह वीडियोज़ टू कॉम्प्लीमेंट माई नोट्स। तो उसी हिसाब से इट्स अ वेरी मिक्सड एंड मैच काइंड ऑफ ए थिंग। और जो अगर मुझे ऐसा लगता था कि कोई टॉपिक मिसिंग है इन नोट्स में, तो मैंने माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी से उन पेजेस को फाड़ करके मैंने अपने नोट्स में चिपका लिए। तो हर एक टॉपिक के लिए मेरे पास एक कंसोलिडेटेड कॉपी थी और मेरे बहुत कंसोलिडेटेड नोट्स थे। और हर बार जब मैं पढ़ता था तो मैं इन सारे टॉपिक्स को, वेदर जियोमॉर्फोलॉजी, वेदर ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब का मैं एक कॉपी में मैंने कंसोलिडेटेड नोट्स प्रिपेयर कर लिया था, जिसको मैं बार बार रिवाइज़ करता था। तो
सेकेंड अटैम्प्ट में मुझको ये प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था। थर्ड अटैम्प्ट में आई हैड इनफ टाइम टू रिवाइज देम एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, और जिसकी वजह से मेरा स्कोर 156 बना है पेपर 1 में। मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे जैसे थॉट्स कि मेरी एक अलग से पूरी कॉपी थी, मॉडल्स की भी मैंने अलग कॉपी बना रखी थी, और मैंने इन 2 टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली फोकस किया था, बिकॉज अगर आप ये 2 टॉपिक मास्टर कर लेते हो ह्यूमन ज्योग्राफी में तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स बचते नहीं हैं। और इस साल तो एक पूरा क्वेश्चन ही आया था रेडिकल जोग्राफर्स के ऊपर, तो अगर आपने रेडिकल जोग्राफर्स पे आंसर करना है कोई क्वेश्चन, तो आपको सारे रेडिकल जोग्राफर्स के बारे में पता हो, उनकी किताबों के बारे में पता हो, उनका ब्रीफ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता हो, और वो तभी हो सकता है जब आपने एटलीस्ट 4 या 5 टाइम्स अपने जो कंसोलिडेटेड नोट्स हैं उनको प्रिपेयर किया है और उनको रिवाइज़ किया है, और उसके साथ आपने कॉम्प्लीमेंट करी है एक टेस्ट सीरीज़। मैंने टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी जीएस स्कोर की प्रिंस मिश्रा सर की फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ही अपनी टेस्ट सीरीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व कराया था। जो टेस्ट जिसका होना था मैं केवल वही टॉपिक्स पढ़ता था, और उनको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करके उनका टेस्ट देता था, एंड आई यूज़ टू मूव ऑन टू दी अदर टॉपिक्स। मैं अब बात करूँगा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जो नीतू सिंह मैम ने नोट्स प्रिपेयर करवाए थे डायरेक्शन आईएएस, मैंने उनको करंट अफेयर से कॉम्प्लीमेंट किया, रेगुलरली रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिकॉज पेपर 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत जनरल आते हैं। आफ्टर दैट मैंने उनको अजय राज सिंह के वीडियो से कॉम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो मिसिंग है, किसी टॉपिक का कोई डायग्राम मिसिंग है, तो मैंने खुल्लर की जो ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी की बुक है उससे मैंने डायग्राम्स कॉपी किए, या मैंने पेज फाड़ के उसके चिपका लिए। इवेंचुअली फॉर एवरी टॉपिक आई वॉज एबल टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड नोट्स। और मैंने इंडियन ज्योग्राफी जो पेपर 2 होता है, इंडियन ज्योग्राफी का होता है, उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड यूजिंग मेंस 365। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से इस साल पेपर 2 में जिसको मैंने मेंस 365 से लिखा, लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया, क्लाउड बर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, लैंडस्लाइड्स वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर मैं आपको बताऊं प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्वेश्चन हो गया, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वाला क्वेश्चन हुआ। ये सारे क्वेश्चंस में ईदर आई यूज्ड डायग्राम्स, और आई यूज्ड केस स्टडीज़, और आई यूज्ड एग्जाम्पल्स और डेटा, और ये सारा डेटा मुझे कंसोलिडेटेड फॉर्म में मेंस 365 में मिला। वही तरीका है कि आपको मेंस 365 ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ वही फ़ायदा है कि आपको मेंस 365 ना केवल आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में हेल्प करेगा, बट आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 2 में भी बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इतने जनरल आते हैं दैट इफ़ यू राइट वेरी वेग पॉइंट्स आपको नंबर नहीं मिलेगा। The only way to improve your marks in that paper is that by drawing diagrams in the question it is required. Secondly, giving facts, data and examples. I think examples are a must. And thirdly, using case studies. तो मैं अगर आपको example दूँ, एक क्वेश्चन आया था अबाउट द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो उसमें मैंने केस स्टडी बनाई थी केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की, जिसमें मैंने बहुत मेथोडिकली मैंने शो किया था दौधन डैम, लोअर ओर डैम, देन आई मार्क सर्टेन सिटीज़ लाइक पन्ना, सतना, रीवा, छतरपुर and Khajuraho to give a very regional perspective in my answers, and regional perspective will fetch you very good marks. There was a question on industrial corridors, तो मैंने उसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत डिटेल डायग्राम बनाया था by showing many stations that lie on that industrial corridor. फिर एक क्वेश्चन था ऑन पंचायती राज, तो उसमें मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ दी थी, जैसे मैंने बियरहाटी ग्राम पंचायत की केस स्टडी दी थी उसमें, और मैंने बेरेथिंग लबिंग की केस स्टडी दी थी। तो इसी तरीके से अगर आपने मेंस 365 को बहुत अच्छे से किया है तो आपको बहुत सारी केस स्टडीज़, डायग्राम्स, एग्जांपल्स मिलेंगे जो अपने आप आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि पेपर ए में कॉन्सेप्ट्स यू शुड बी वेरी थरो विद द कॉन्सेप्ट्स, एंड पेपर 2 में give examples, data, diagrams, facts, and use all the information that you have gathered in your general studies paper 1, 2, 3, 4 and the newspapers to complement your answers in paper 2. अगर आप सोर्सेज के बारे में बात करें मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो ये सोर्सेज बहुत स्प्लिंटर्ड थे क्योंकि मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था। तो मेनली द क्रक्स ऑफ माय ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर वाज नीतू सिंह मैम्स नोट्स, जिसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था अजय राज सिंह के वीडियोस से। एंड आफ्टर दैट अगर मुझे लगता था कि कोई टॉपिक मिसिंग है तो मैं उसको सविंदर सिंह के बुक से कॉम्प्लीमेंट कर लेता था। फॉर पेपर 2 मैंने नीतू सिंह के मैम के नोट्स के ऊपर बिल्ड किया, अगेन कॉम्प्लीमेंटेड देम फ्रॉम अजय राज सर्स वीडियोज़, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मेंस 365 कि मैंने उसकी वजह से उससे सारा इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट किया। मुझे ऐसा लगता है कि
आपका ऑप्शनल इज़ ए वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मेरी रैंक भी उसी ने बनाई है। मेरे 306 हैं ऑप्शनल में, एंड आई थिंक दिस ईयर इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। और ये तभी हो पाया है जब मैंने नोट्स बनाए हैं। नोट्स बनाने के ये फ़ायदे हैं कि आप उस चीज़ को बहुत शॉर्ट में लिख लेते हो, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेते हो, आप उसे नंबर ऑफ़ टाइम्स जब एग्ज़ाम आता है उसके क्लोज पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो अगेन। और उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीडिंग इट यू कैन डू सम वैल्यू एडिशन। सो आई थिंक जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए नोट्स बनाना और नहीं बनाना, आई थिंक दैट इज़ वेरी पर्सनल, दैट इज़ वेरी ऑप्शनल। बट मुझे लगता है कि ऑप्शनल के लिए आपको नोट बनाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग भी जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए बहुत एसेंशियल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल के लिए सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस शुड बी देयर, बिकॉज ऑप्शनल में आप टेक्निकल आंसर लिख रहे हो। और मैं तो इतना तक कहूँगा कि आपका फोकस ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्शनल बहुत अच्छे मार्क्स फेच करता है। एंड somebody who have a very good understanding of optional has a very good chance of clearing UPSC. DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। जब मैं नोट मेकिंग की बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि नोट कैसे बनाने हैं। देखिए, नोट्स तभी बनाने हैं जब आपने उस टॉपिक को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लिया है और आपके पास एक फर्म अंडरस्टैंडिंग है उस कॉन्सेप्ट की। उसके बाद आप नोट्स बनाने स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप पहली बार में नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिख लूँ। और आप सेकंड टाइम बनाते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट अगेन विद द सेम प्रॉब्लम दैट यू फेस व्हेन यू मेक द नोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो माई बेसिक आई थिंक technique to make notes was that after I have read and understood that topic at least 2 or 3 times, और उस टॉपिक का मुझे बहुत क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग है, ओनली देन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। और उन नोट्स को जब आपको अगली बार पढ़ना है तो मेक श्योर कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो, और हर वैल्यू एडिशन में आप एक एग्जाम्पल ऐड कर दो, सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद वॉट एवर हैपनिंग इन योर बुक्स टू द रियल वर्ल्ड। और उससे क्या होगा कि आपके आंसर्स विल लुक वेरी 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 कंटेम्प्रेरी, और कंटेम्प्रेरी आंसर्स विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। ज्योग्राफी ऑप्शनल में डायग्राम एंड गिविंग एग्जाम्पल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे बड़ा इशू होता है कि आप डायग्राम्स कैसे बनाओगे। देखिए, डायग्राम्स का ऐसा है कि वंस यू आर प्रिपेयरिंग, मेक श्योर कि आप उन डायग्राम्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। स्पेशली देखिए, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम इतनी नहीं अराइज करी, क्योंकि मैं रेगुलरली डेली मेरा फोकस होता था ज्योग्राफी पे। द फर्स्ट स्लॉट फॉर स्टडिंग एवरी डे वॉज रिजर्व फॉर ज्योग्राफी। और समटाइम्स तो ऐसा होता था कि मैं पूरे दिन ही ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट आता था ज्योग्राफी पढ़ने में। और मैं डायग्राम्स को भी 10 टाइम्स प्रैक्टिस करता था। तो मैंने एक कॉपी ले रखी थी जिसमें मैं सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करता था। मेरे पास कोई स्पेसिफिक कॉपी नहीं थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बना दिए थे, बट एक कॉपी थी जिसमें मैं उसी डायग्राम को एटलीस्ट 10 टाइम्स मैं प्रैक्टिस करता था, ताकि उसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, सो दैट आई कैन ड्रॉ इट अ लॉट फास्टर ड्यूरिंग द मेन पेपर। सो डायग्राम मेकिंग का वही है कि आप अपने खुद के रीजनल डायग्राम्स डेवलप करिए, उनमें डिटेलिंग लाइए। और डिटेलिंग कहाँ से आएगी? डिटेलिंग विल कम थ्रू डिटेल मैप अंडरस्टैंडिंग, और वो काम आएगा आपके ऑप्शनल पेपर 2 में, जहाँ पे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको लोकेशन तो पता होती है। अब आप नाउ व्हेन यू मेक अ रीजनल डायग्राम यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर आंसर राइटिंग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इस साल एक क्वेश्चन था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। सो अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल में पूरा इंडिया का डायग्राम बना के ये नहीं बनाना है कि गोंडवाना कोल कहाँ मिलता है। आपको एक डिटेल डायग्राम बनाना है राजस्थान का, झारखंड का, आपको डिटेल डायग्राम बनाना है छत्तीसगढ़ का, आपको डिटेल डायग्राम बनाना है तमिलनाडु का। और उसमें आपको शो करना है कि ओके, तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, झारखंड में एक जगह है बोकारो, छत्तीसगढ़ में रामगढ़ कोल फील्ड्स हैं, या बाकी जो भी, या जैसे कोलार कोल फील्ड्स हैं, कोलार तो नहीं होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा कोल फील्ड्स हैं। तो आपको ये डिपिक्ट करना है। उसी तरीके से गुजरात के मैप में आप दिखाओ कि उमरसर है एक जगह, उसी तरीके से तमिलनाडु के डायग्राम में आप दिखाओ कि नेवली है एक जगह। तो जब इस तरीके का आप अपने आंसर्स में रीजनल पर्सपेक्टिव लाएंगे तो आपका एग्जामिनर समझेगा कि दिस मैन और दिस पर्सन हैज़ ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, और उसके आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेगा। आई थिंक अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के, आई थिंक मैं तो केवल प्रोज के बारे में बात कर सकता हूँ। और मैं इस समय से ज्योग्राफी ऑप्शनल का सबसे बड़ा प्रोज यही है
कि इसका कवरेज बाकी जनरल स्टडीज़ के पेपर में बहुत होता है। और यही कारण था कि इस साल जब जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में बहुत सारा ज्योग्राफी पूछा गया तो मेरा बहुत अच्छा नंबर आया। आई स्कोर्ड 120 मार्क्स इन जनरल स्टडीज़ पेपर 1। तो एक तो ये होता है कि ये कवर बहुत करता है, एंड सेकेंडली यू एंड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स बिकॉज पेपर 2 इज़ अ वेरी जनरल पेपर। सो उसमें प्रिपरेशन मिनिमम हो जाती है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड इंक्रीजेस, एंड बाय राइटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट आपके अंदर वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाली कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। थर्डली, ऑल द मेंस 365 दैट यू रीड, ऑल द जनरल स्टडीज़ पेपर्स दैट यू रीड, आप उसका यूज़ अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में बहुत आसानी से कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि ज्योग्राफी से आपकी जो इंडियन अंडरस्टैंडिंग है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंडिया इज सिचुएटेड, इट विल इम्प्रूव फर्दर। आई थिंक कॉन्स के टर्म्स में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सिलेबस वास्ट है, स्पेशली पेपर 1 का, और सोर्सेज तो अवेलेबल हैं बट देर आर सो मेनी सोर्सेज, नाउ पीपल गेट कन्फ्यूज कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। अब मैं तो यही कहूँगा कि अब समबडी हु इज़ कमिंग न्यू एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल कैंडिडेट, आई थिंक आई वुड सजेस्ट हिम कि आप एक सोर्स को पकड़ो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मेरा चूँकि 3rd अटैम्प्ट था तो मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी बिकॉज आई हैड इनफ टाइम टू स्टडी एवरीथिंग। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नोट मेकिंग ज़रूर इसेंशियल है। और थर्डली मैं ये कहूँगा कॉन्स के बारे में कि पेपर 2 इट मे सीम अ वेरी जनरल पेपर, बट वहीं पे अगेन एक इशू आता है क्योंकि जनरल क्वेश्चंस में नंबर नहीं मिलता है। सो अनटिल अनलेस यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट योर मेंस 365 वेरी प्रॉपर्ली, वहाँ से आप डायग्राम्स ले पा रहे हो या केस स्टडी नहीं ले पा रहे हो, तो पेपर 2 में नंबर फिर नहीं मिलता है। इस साल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया है 149, पर उनका पेपर 2 में स्कोर 70s 80s में है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा है पेपर 2 में। सो आई थिंक दिस इज़ वन कॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ज्योग्राफी ऑप्शनल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल। इफ़ आई कैन स्कोर 306, एनीवन कैन स्कोर 306, बट वही है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यही कारण था कि जब मैं सुबह पढ़ने बैठता था तो कभी कभार 6 घंटे 7 घंटे रेगुलरली विदाउट इवन गेटिंग अप ऑन माई चेयर, गेटिंग आउट ऑफ माई चेयर, आई यूज टू स्टडी कंटिन्यूसली ज्योग्राफी। कोई ब्रेक नहीं देता था क्योंकि 2-3 घंटे में तो आप जोन में आते हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि विद इन द नेक्स्ट 3 आवर्स आई कैन डू द स्टडी ऑफ 6 आवर्स। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी दैट आई वुड, इफ़ आई हैड 3 आवर्स, 2 घंटे मेरा ज्योग्राफी में जाएगा, 1 घंटे मेरा करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ में जाएगा। और मेरी समझ से मेरी ये स्ट्रैटेजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। आई एंडेड अप गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन ज्योग्राफी 306, एंड आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प मी टू गेट अ गुड रैंक। आई थिंक ऑप्शनल प्रिपरेशन का अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले ही बात किया है कि बहुत फिक्स नहीं था मेरा शेड्यूल, पर इतना ज़रूर फिक्स था कि मॉर्निंग में मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है। कभी कभार मैं केवल पेपर 1 पढ़ता था, कभी कभार मैं पेपर 2 भी पढ़ता था, और कभी कभार मैं पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन कर देता था। पर मेरी प्रिपरेशन जो टॉपिक मुझको पढ़ना है वो डिपेंडेंट रहती थी कि मेरा टेस्ट किसका होगा। तो मैंने GS स्कोर की प्रिंस मिश्रा सर की टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी की ज्वाइन कर रखी थी। तो ऐसा होता था कि अगर अगले हफ्ते ऑन सैटरडे अगर जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी का टेस्ट है, तो अगर मैं 2 दिन में भी उस टॉपिक को कवर कर लेता था तो मैं सैटरडे तक उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करता रहता था, ताकि व्हेन आई give test I'm completely satisfied with what I've read and I'm completely satisfied with what I've written. So this was my complete strategy. Apart from that, कुछ दिन तो ऐसा होता था कि मैं 6 घंटे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, कुछ दिन मैं 7 घंटे भी पढ़ता था, 8 घंटे भी पढ़ता था, कुछ दिन मैं 8:30 बजे जब बैठ जाता था तो मैं 6 बजे उठता था ज्योग्राफी पढ़ के। सो ज्योग्राफी इंटरेस्ट था तो शेड्यूल में थोड़ा सा इधर उधर कर देता था, बट माई शेड्यूल ऑलवेज यूज टू बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ कि क्या पढ़ना है द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, विच वॉज ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो मैंने ऐसे ही स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल पे मैंने फोकस किया एंड दिस रियली वर्कड इन माई फेवर। अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करना है, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम इनकॉर्पोरेट करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको फैक्ट डेटा कुछ ना कुछ आपको देना ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें क्वेश्चंस बहुत जनरल होते हैं। एंड द ओनली वे यू कैन मेक योर आंसर्स वेरी यूनिक इज़ बाय इनकॉर्पोरेटिंग डायग्राम्स, केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, डेटा। और ये तभी आएगा जब आप रेगुलरली आंसर राइटिंग करोगे तो वो आपके नेचुरल लिखने के स्टाइल में आ जाएगा। और वही चीज़ आपको पेपर 1 में करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर राइटिंग, तब तक आपके नेचुरली आपको लगता है कि मैं मेन एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में जाऊंगा और मैं डायग्राम भी बना दूंगा, एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, केस स्टडीज़ भी कर दूंगा। ये नहीं हो पाता है। तो आपको
स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, दैट इज़ 3 घंटे के टाइम में उतने ही क्वेश्चंस लिखने हैं, खूब प्रैक्टिस करनी है और उतने ही टाइम में आपको डायग्राम्स, डेटा, केस स्टडीज़, एग्जाम्पल स्पेशली इन पेपर 2 देने हैं। और मैंने तो 10 टेस्ट लगाए थे, 5 टेस्ट मैंने जीएस पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 1 के लगाए थे, 5 टेस्ट मैंने ऑप्शनल पेपर 2 के लगाए थे और उसमें 2 केवल फुल लेंथ टेस्ट थे और बाकी सब सेक्शनल टेस्ट थे। मैंने सेक्शनल टेस्ट पे इसलिए फोकस किया ताकि आई वांटेड टू इम्प्रूव दोज स्पेसिफिक एरियाज़, ताकि वो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और मैंने फुल लेंथ टेस्ट इसलिए कम लगाया क्योंकि बाय द टाइम जब फुल लेंथ टेस्ट लगाने का टाइम आया तो मैंने आंसर राइटिंग लिखते लिखते आई हैड बिकम क्वाइट कंफर्टेबल राइटिंग आंसर्स, और ये मेरी टेक्निक थी। और इसीलिए जब मैंने आंसर लिख लिए इवेंचुअली बहुत अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो गई थी। और आपको मेक श्योर करना है कि आप आंसर, जब आप हम आंसर लिखते हैं, यू रीच अ पीक ऑफ राइटिंग आंसर्स। आपको ऐसे प्लान करनी है अपनी आंसर राइटिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वीक यू हैव टू राइट 1 पेपर। आफ्टर दैट आपकी जो पीक हो वो ऐसे टाइम पे पड़े जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम हो रहा हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी यूटिलिटी है ऑफ राइटिंग आंसर्स विल कम टू योर एक्चुअल यूज़ इन द रियल पेपर। डेली मॉर्निंग में जब आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठिए तो पहला घंटा केवल उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए होना चाहिए। जैसे मुझे चैनल मॉर्फोलॉजी बहुत ट्रिकी टॉपिक लगता था एंड डेरिवेशन क्रोनोलॉजी यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स फॉर मी। तो मैं क्या करता था कि मैं मॉर्निंग में जो मैंने पिछले दिन उनके नोट्स प्रिपेयर किए थे, मैं हर मॉर्निंग को उनके नोट्स 4 बार पढ़ लेता था 1 घंटे में। उससे हुआ ये कि बाय द एंड ऑफ इट आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक्स एंड आई कुड हैव रिटन अ कंफर्टेबली अ 10 मार्कर फॉर दीज क्वेश्चंस coming from these topics. So ये मेरी टेक्निक थी to handle tough topics। वही है, the drill remains the same, make notes, revise them multiple times and write as many tests as possible। अगर आप ये तीनों ब्लॉक्स को फॉलो करोगे religiously, you will get very good marks। At the end I think I can say कि जो मेरी geography strategy थी, it may not suit everyone। हर किसी का स्टाइल अलग होता है। some people, कुछ लोगों को सविंदर सिंह नहीं पसंद होती है, मुझे भी नहीं पसंद थी, पर केवल कुछ टॉपिक्स मैं उससे पढ़ता था जो सिलेबस में मेंशन थे। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि केवल वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो सिलेबस में मेंशन है। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वो टॉपिक छोड़ दीजिए, या आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आपने उस टॉपिक को छोड़ दिया। आप एटलीस्ट एक नोट प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर उसमें कंपल्सरी 10 मार्कर आता है तो आप उसको कंप्लीट कर सको। फॉर एग्जाम्पल इस साल एक क्वेश्चन था ऑन अल्टीप्लेनेशन। अब मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था, पर आई न्यू इनफ कि मैं 10 मार्कर लिख सकता था, पर मैं उस पर 15 या 20 मार्कर नहीं लिख सकता था। तो मैंने उस क्वेश्चन को लिखा, मैंने उस क्वेश्चन में 3 डायग्राम बनाए एंड बाय द एंड ऑफ इट आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद द आंसर। सो वही चीज़ है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो किसी के लिए वर्क करे, जो मेरे मल्टीपल सोर्सेज थे नोट जनरेशन के वो कुछ के लिए नहीं वर्क करेंगे। तो आप एक ही सोर्स को स्टिक करिए, पर उसी को रिवाइज़ करते रहिए बार बार, या आप मेरी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं अपने नोट्स को अभी शायद सोच रहा हूँ कि PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करके इफ़ आई कैन हेल्प एटलीस्ट 1 पर्सन आई बी मोर देन हैप्पी। और वही है कि पेपर 2 की भी स्ट्रैटेजी, अगर समबडी इज़ हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरा वो बहुत सपोर्ट दिया, तो आई थिंक इट वर्कड फॉर मी। बट ये ऐसा नहीं है कि हर के लिए काम करेगी। तो एट द एंड ऑफ इट आई कैन से कि ज्योग्राफी इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शनल। जस्ट don't fall prey to the social commentary around you कि geography is not performing well, कि geography ने इस साल बहुत गंदा किया है, उस साल बहुत गंदा किया है, selections कम हो रहे हैं, बाकी options are doing better। If you like this subject, take it honestly, study it religiously and then make notes, revise them and give test, you will do wonders। At the end of it I also want to thank DKT, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक माध्यम प्रोवाइड किया जिससे मैं अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर कर पा रहा हूँ उन लाखों छात्रों से जो ज्योग्राफी लेने के बारे में सोच रहे होंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लीजिए और खूब पढ़ाई करिए। और ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल है जो आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। अगेन आई वांट टू थैंक DKT, जिसकी वजह से ये अगर मैं केवल एक स्टूडेंट को भी इंस्पायर कर सकता हूँ कि वो ज्योग्राफी ऑप्शन ले ले और वो UPSC क्लियर करके ही कैन गेट अ वेरी गुड रैंक, आई बी मोर देन हैप्पी and I'm very grateful to DKT for this opportunity।